तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ दिन पहले ये बजरंग दल वालों ने ये रामपाल के पोस्टर फाड़े थे और जलाए थे। अगर वीडियो देख लीजिए आप। पोस्टर फाड़े गए और जलाए गए। हम आपको बता दें, बजरंग दल द्वारा डाकखाने चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि रामपाल दास जी महाराज के द्वारा संत कबीरदास जी महाराज के विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी वह घोर निंदा करते हैं। लगातार रामपाल दास जी महाराज अपने विचारों के जरिए गलत तरीके से लोगों को बताते हैं, जो सही नहीं है। उनके बयानों से साफ दिखाई देता है कि वे सनातन धर्म विरोधी हैं और जिसकी बजरंग दल घोर निंदा करता है। और आज प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रामपाल दास जी महाराज के पोस्टर जलाए और फाड़े हैं। पहली बात तो आप सभी को जय श्री राम, और आप उन्हें संत ना कहिए, क्योंकि वो संत कहने लायक नहीं। संत परंपरा जो है उसमें सनातन का सम्मान, हिंदुत्व का सम्मान और सनातन जो अपनी जो धर्म है उसका सर्वोपरि सम्मान। और ये रामपाल बाबा जैसे लोग जो माँ को माँ नहीं बहन बोले देते हैं, बहन को बहन नहीं बोले देते हैं, और हर मंदिर की गतिविधि में कि मंदिर की पूजा मत करो, इन भगवान। तो देखो, ये जिसने भी ये पोस्टर डाली है, क्या लिख रखा है? बजरंग दल कार्यकर्ताओं की घिनौनी हरकत। एकदम ठीक किया बजरंग दल वालों ने, बिल्कुल ठीक किया। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ठीक किया। ठीक है, अभी जस्ट ये जो इनकी जो एक ये मुहिम चला रखी है इन लोगों ने, कुछ लोगों की मदद करनी, उसमें देखो अभी हमारे भगवानों का देखो अपमान कैसे किया जा रहा है। तुम्हें दिखाते हैं अभी हम। हाँ, ये पोस्टर क्यों फाड़े जाने चाहिए रामपाल के, ये अभी आपको साफ पता चल जाएगा कि उसकी आड़ पे, लोगों की मदद की आड़ पे अपना प्रचार कर रहे हैं ये। ठीक है, चलो ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे भगवानों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, चलो हम दिखाते हैं तुमको कैसे अपमान कर रहे हैं। चलो देखिए, ये रामपाल के चेले हैं। ठीक है, और कोई भी है ये। अब देखो हमारे प्रभु श्री राम का अपमान यहाँ पर कैसे किया जा रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक, सुनिए। सबसे बड़े बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज उभर के आए। अब सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिए, राम ने नाश कर दिया। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए। क्या कहा इसने कि जो रामपाल है वो राम का भी बाप है। हाँ, ये तो भगवान बन गया। इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है हमारे देवी देवताओं को। और हिंदू लोगों सोए रहो, ऐसे विधर्मी लोग पूरे खुल्लम खुल्ला अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हाँ, 2-4 लोगों की मदद कर दी इसने, थोड़ा 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसके आड़ पे हमारे साधु संतों की अवहेलना, हमारे देवी देवताओं की अवहेलना, हमारे प्रभु श्री राम की निंदा। सुनिए, दोबारा से सुनिए, अच्छी से सुनिए। अब सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिए, राम ने नाश कर दिया। ये तो राम क्या बोल रहा है? सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिया और राम ने नाश कर दिया। और जो रामपाल है वो रामपाल है वो राम का भी बाप है, बोल रहा है ये। सुनिए, अच्छी से सुनिए। आज विश्व पटेल पर सबसे बड़े बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज उभर के आए। अब सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिए, राम ने नाश कर दिया। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए। ये अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत राम भगवान, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी डूब मर, चुल्लू भर पानी में इस व्यक्ति से बोलता हूँ, डूब मर। हाँ, भगवान का भी बाप बन गया है ये। शर्म कर, शर्म, थोड़ी सी शर्म कर ले। ठीक है, ये रामपाल पहला ये बाबा नहीं है कि जिसने किसी की सहायता करी हो। ठीक है, विपत्ति में बहुत से हमारे संतों ने सहायता करी लोगों की, और 24 घंटे सहायता करते हैं और 12 मास सहायता चलते हैं। हमारे ये जो कथावाचक हैं, अनुरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, बागेश्वर वाले बाबा जी हैं। हाँ, वहाँ डेली गरीब लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। हाँ, तुम इधर ये गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ लंगर फ्री है। उन्होंने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया ऐसा, पर हाँ, इन्होंने प्रचार करना है रामपाल का। रामपाल क्या, भगवान का भी बाप बन गया है। चलो, भगवान का भी बाप बन गया है, उसके बाद कहा कि प्रभु, ये जो प्रभु श्री राम है उसका भी बाप है ये रामपाल। जो
जेल में सज़ा काट रहा है और बाहर निकलने के लिए एक वकील का सहारा ले रहा है। हाँ, उसके जो बंधन है एक वो वकील काट रहा है, वो खुद के बंधन तो काट नहीं पा रहा है और बोल रहे हैं कि ये भगवान का भी बाप है। शर्म करो, शर्म थोड़ी सी। हैं महाराज सारा क्या बने, ये तो चमत्कार कर दिया। जैसे इन्होंने इस गांव के सरपंच जी लेट हुए, इनको पता लेट चला और इन्होंने अरे कोई चमत्कार नहीं। हाँ, ये रामपाल के चेले चपाटियों के जो दान में जो पैसे दे रखे हैं ना, वही पैसा यूज किया जा रहा है वहाँ। हाँ, वो पैसा मेरे को दे दो, मैं भी मदद कर दूंगा, इसमें क्या है, किसी को भी दे दो। कोई जेब से नहीं ला के नहीं दे रहा है ना रामपाल। और रामपाल को तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा जेल के अंदर कि मेरे नाम पे बाहर पे क्या गंदगी मचाई जा रही है। मतलब थोड़ी बहुत मदद क्या कर दी, तुम हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे, हमारे प्रभु श्री राम का अपमान करोगे, हमारे साधु संतों की अपमान करोगे, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान करोगे तुम। हाँ, सुधर जाओ, सुधर। प्रोसेस लेट किया। कल इन्होंने प्रोसेस किया। संतराम बाजी महाराज ने इसे जो बागड़ का एरिया है, इस गांव को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है कि सागौन गांव की मदद सबसे पहले की जाए। और इतना सामान दिया है, कम से कम इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए हो। करोड़ का सामान है, 2 करोड़ रुपयों का सामान, करोड़ों का सामान है। और करोड़ों का सामान 2 करोड़ का सामान बोल रहा है। 2 करोड़ के कितने होते हैं जीरो पता है? हाँ, 2 करोड़ का सामान इसने दे रखा है। और जो वो सामान दे रखा है, हाँ, वो सामान क्या तो वहाँ रखेगा, अभी पानी निकालेगा, वापिस जाएगा सामान सारा। ठीक है, तो चाहे रामपाल से मदद लो चाहे मत लो, वो तुम्हारी इच्छा, पर हमारे देवी देवताओं का अपमान करना बंद कर, नंबर 1। ठीक है, तुम होगे नास्तिक, तुम होगे रामपाल के ये चप्पल चाटने वाले। ठीक है, हम नहीं हैं। अब मैं कितने बार कह चुका हूँ कि अगर कोई एक आतंकवादी आतंक मचा के जेल में बंद है कोई, मैं रामपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अन्यथा नहीं ना लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई आतंक मचा के वो जेल में बंद है, उसके बाद उसके जो घर वाले हैं या उसके जो दूसरे वो लोग हैं उसके नाम पे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो जो आतंकवाद